दूसरे भाव में सूर्य का होना आमतौर पर व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि यह जीवन साथी के लिए कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दूसरा भाव सातवें भाव से आठवां है, जो विवाह और साझेदारी को नियंत्रित करता है। दूसरे भाव में स्थित सूर्य आमतौर पर वित्तीय स्थिति को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति के शुरुआती जीवन या शुरुआती करियर चरण की तुलना में अधिक धन प्राप्त होता है। यह अक्सर सोने और आभूषणों के प्रति लगाव लाता है, जो व्यक्ति के वित्तीय साधनों और स्थिति के साथ जुड़ा होता है। ज्योतिषीय रूप से दूसरे भाव में स्थित सूर्य को मौद्रिक सफलता, शक्ति और आय और बचत में स्थिरता लाने के लिए अत्यधिक माना जाता है। चूंकि दूसरा भाव 10वें भाव से 5वां है, जो करियर, सार्वजनिक सेवा और राजनीति से संबंधित है। सूर्य की यह स्थिति अक्सर असाधारण करियर उपलब्धियों, सार्वजनिक सेवा में सफलता और राजनीतिक भूमिकाओं की ओर ले जाती है। आय और लाभ के 11वें भाव से इसकी अनुकूल केंद्र स्थिति के कारण यह स्थिर और उच्च आय का भी समर्थन करता है। हालांकि चूंकि यह 9th घर भाग्य, किस्मत और नियति का घर से 6th स्थान पर पड़ता है, इसलिए व्यक्ति के लिए सफलता के लिए प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और यह आसानी से नहीं मिलती है। रिश्तों के दृष्टिकोण से 7th घर से 8th स्थान पर होने के कारण यहाँ सूर्य जीवन साथी के लिए कभी कभी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे सिरदर्द, कमजोर दृष्टि या त्वचा संबंधी समस्याएं, और दुर्लभ मामलों में भागीदारों के बीच असहमति, विशेष रूप से वित्तीय मामलों पर। ज्योतिष में दूसरे घर को पारंपरिक रूप से मारक घर के रूप में देखा जाता है। हालांकि ग्रहों के बीच राजा के रूप में माना जाने वाला सूर्य शायद ही कभी मृत्यु का कारण बनता है, ठीक उसी तरह जैसे एक राजा व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के बजाय अधीनस्थों को दंड सौंपता है। इस प्रकार जबकि दूसरा घर मारक है, सूर्य आमतौर पर सीधे मृत्यु का कारण नहीं बनता है। यह जिम्मेदारी अक्सर अन्य ग्रहों पर आती है। यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक अवलोकन और ज्योतिषीय अभ्यास द्वारा समर्थित है। भले ही शनि की राशि दूसरे घर में हो, लेकिन अकेले सूर्य शायद ही कभी मृत्यु का कारण बनता है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि शुक्र की 20 साल और शनि की 19 साल की महादशा की तुलना में सूर्य की महादशा प्रमुख अवधि केवल 6 साल की है। भाई बहनों के संबंध में दूसरे घर में सूर्य तीसरे घर से 12th स्थान पर है, जो दर्शाता है कि व्यक्ति भाई बहनों या चचेरे भाई बहनों का समर्थन करने के लिए संसाधन और ऊर्जा खर्च कर सकता है। साथ ही उन्हें अक्सर अपनी मां या मातृ तुल्य व्यक्तियों से वित्तीय और भावनात्मक समर्थन प्राप्त होता है। अंत में सूर्य के 5th घर से केंद्र वर्ग संबंध बनाने के साथ जो बच्चों और शिक्षा से जुड़ा है, व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण में बहुत अधिक शामिल होता है, कभी कभी अपने बच्चों के वयस्क होने और उनकी शादी के बाद भी इसमें अत्यधिक शामिल होने की हद तक। जबकि कुछ ज्योतिषीय परंपराएं बताती हैं कि सूर्य की यह स्थिति संतान को नुकसान पहुंचा सकती है, वास्तविक दुनिया का अनुभव उस सिद्धांत का दृढ़ता से समर्थन नहीं करता है।